हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसके पहले भी हमने पढ़ा हुआ है और आज फिर पढ़ना पड़ेगा। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर आर अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट अ सिंपल फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, जैसे पी बाई क्यू है ना। पी बाई क्यू ये फ्रैक्शन है, ये इसी को पढ़ते हैं रेशनल। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर किसी वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उसको वो पढ़ते हैं हम इरेशनल नंबर। जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल लिखना हो तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये क्या है? इरेशनल वैल्यू है। आगे भी लिखा है अन इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 हमने लिख लिया, 1/2 रेशनल है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5। 0.5 इसकी एक फिक्स वैल्यू आ गई 0.5। ये क्या है? टर्मिनेटिंग वैल्यू है, टर्मिनेटिंग। 0.5 के आगे कुछ वैल्यू हमें दिख नहीं रही है जो चलते जा रहा हो आगे, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है। नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए, जैसे सब फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2 हमने लिया। अंडर रूट 2 अगर हम लिखें तो इसकी वैल्यू होती है 1.4142। एज इट इज़ आगे तक कुछ ना कुछ वैल्यू आती जाती है। यहाँ आपको दिख रहा है ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, आगे कुछ ना कुछ वैल्यू आती जा रही है, तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। और लिखा हुआ है नॉर रिपीटिंग, ना ही रिपीट हो रहा हो। देखिए 1.4142, आगे 3 होगा और कुछ कुछ वैल्यू होगी, रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीटिंग वैल्यू कैसी होती है? रिपीटिंग वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 1.14 का बार, इसको लिख सकते हैं 1.141414 एज इट इज आगे तक चलते जाएगा, रिपीटिंग वैल्यू है। तो हमेशा याद रखना है ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। तो अंडर रूट 2 को जब आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1.4142 एज इट इज, आगे भी कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है पूरी तरीके से, ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से इरेशनल नंबर आप एक लाइन में डिफिनेशन लिख सकते हैं, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और साथ ही साथ जो ना ही टर्मिनेट हो, कम्प्लीटली टर्मिनेट हो रहा हो, ना ही रिपीट हो रहा है, ऐसी वैल्यू होती है इरेशनल नंबर। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है? आगे अपने पास लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखना है, ट्रू और फॉल्स हमें देखना है। ट्रू और फॉल्स हम देख लेंगे। सबसे पहला नंबर लिखा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू के फॉर्म में हम जिसको नहीं लिख सकते वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। सपोज कीजिए हमने लिखा अंडर रूट 2, तो ये रियल है कि नहीं है? तो आप कह सकते हैं ये रियल है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रियल नंबर किससे मिलकर बना होता है? रियल नंबर किससे मिलकर बना होता है? तो आप बता सकते हैं रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। यानी एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फ्रॉम अंडर रूट m वेयर m इज नेचुरल नंबर। अच्छा देखिए, लिखा हुआ है एक हमने अंडर रूट m लिया, अंडर रूट m की वैल्यू हमें पुट करनी है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर हम नेचुरल नंबर पुट करें, और ये कहने का मतलब ये है अगर इसमें नेचुरल m की जगह पर नेचुरल नंबर पुट करें तो क्या हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो आप देखिए अंडर रूट अगर हमने 2 ले लिया तो इसको ईजिली हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं क्या? यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। अंडर रूट 2 को हम कैसे डिनोट करेंगे? तो इसके लिए हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन ईजिली हम इसको नंबर लाइन पर अंडर रूट 2 को डिनोट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट है फॉल्स। यानी ये कह सकते हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम अंडर रूट m वेयर m इज नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि हम इजीली इसको प्लॉट नहीं कर सकते। अगर सपोज कीजिए अंडर रूट 1 होता तो अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, इसको इजीली हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते थे 0 to 1, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाता है। लेकिन अंडर रूट 2 को नहीं कर सकते, अंडर रूट 3 को नहीं कर सकते, इसी तरीके से अंडर रूट 5 को नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इज अन इरेशनल नंबर। देखिए रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर अभी कुछ देर पहले ऊपर यहाँ पर लिखा ही हुआ है, रियल नंबर इक्वल्स टू होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। सपोज कीजिए हमने रियल नंबर बनाया है रेशनल और इरेशनल का सेट। हम कहें रेशनल नंबर कोई वैल्यू ले लेते हैं 3/4।
मैं कहूँ कि ये रेशनल है, ये 3/4 इरेशनल है क्या? इरेशनल है क्या? तो आप बोलेंगे कि नहीं ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। इट मीन डैट स्टेटमेंट कैसा है? ये भी फॉल्स है ना। तो लिख सकते हैं एवरी रियल नंबर इज अन इरेशनल नंबर, स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज 3/4 इज रेशनल नंबर नॉट अ इरेशनल नंबर। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे अपने पास गिवन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अपने पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं 1, अपने इंटीजर्स पढ़ा 1 2 3 4, इसी तरीके से आगे भी होगा 6 7 8 9, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। लिख रहा है कि स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल होता है क्या? तो हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट। सपोज कीजिए हमने लिखा √1, √1 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। 1 क्या होता है? ये होता है रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट है गलत। और हम लिख सकते हैं मान लीजिए √4 को सॉल्व करेंगे। ये जो 4 है क्या है? आपको पता है इंटीजर्स नंबर है। √4 लिखा तो आ गया वैल्यू, √4 को लिखेंगे तो आ जाएगा 2। तो जो 2 है 2/1 लिख सकते हैं। ये क्या है? रेशनल है, ना कि इरेशनल है। इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। यानी लिख सकते हैं नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया। अगर सपोज कीजिए √9 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ये क्या होगा? रेशनल। ये इरेशनल नहीं है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमने लिख दिया सोल्यूशन नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है सो डैट √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। इसके पहले हमने लोकेट किया था √2 को, √3 को। सेम इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से √5 को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, इसको बोलते हैं बेस। ये हमने लिख दिया बेस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये लिख दिया हमने हाइपोटेनियस। और हमने पढ़ा हुआ पाइथागोरस हाइपोटेनियस H लिखते हैं अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है। अगर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, अगर हमने बेस ले लिया, सपोज कीजिए बेस ले लिया यहाँ पर 1, बेस क्या ले लूँ? 1 ने 2 ले लेते हैं। अगर बेस हमने ले लिया 2 और परपेंडिकुलर ले लिया 1, तो हाइपोटेनियस क्या होगा? आप निकाल सकते हैं H बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं 4, और परपेंडिकुलर P यानी 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हाइपोटेनियस H लिख सकते हैं √5। तो इसका मतलब ये है जो हाइपोटेनियस है अंडर क्या आ गया? 5। तो हम इसी को देख करके, इसी को ध्यान में रखते हुए नंबर लाइन पर √5 बनाएंगे। देखिए सबसे पहले नंबर लाइन लिख लेते हैं। ये नंबर लाइन, ये हमने नंबर लाइन बना लिया। यहाँ ले लिया कहीं 0, ये लिख लिया 0। यहाँ लिख लिया 1, ये लिख लिया 1। यहाँ लिख लिया 2 और ये लिख लिया √3। ऐसी तरीके से √4 होगा, ये हमने लिख लिया। इधर -1 होगा, तो सबसे पहले 0 से हमें ये देखिए यहाँ मान लेते हैं 0 से हमें क्या बनाना है? 2। तो यहाँ से 0 से हम 2 ले आते हैं। यहाँ 0 से 2 तक का हम एक वैल्यू मेजर कर लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं 0 से 2। इसका नाम दे देते हैं A और ये लिख देते हैं B। हमने ले लिया A और B। उसके बाद से हम क्या करेंगे? A और B ले लिया, उसके बाद से B पॉइंट पर हम 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री सेमी सर्कल, फिर यहाँ कट लगाते हैं, फिर इधर कट लगाते हैं। ये हमने पिछली क्लास में सिखाया हुआ है। ये हमने 90 डिग्री बना लिया। 90 डिग्री बनाने के बाद इसकी वैल्यू तो हमने ले ली है 2, इधर वैल्यू लेनी है 1, तो हम इधर मेजर कर लेंगे 1। सपोज कीजिए कहीं यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो A से हम ये जो मेजर लिया है 1, A से इस वैल्यू को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ मान लेते हैं ये इसकी वैल्यू होगा C। तो ये आपको दिख रहा है ये 2 है, ये 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनियस √5 ही होगा। अपने को पता है √5 ही होगा। अब क्या करेंगे? हम A से C तक की वैल्यू को मेजर कर लेंगे। A से C तक की वैल्यू को मेजर करने के बाद हम कट लगा देंगे। ऐसा कुछ कट लग रहा होगा, कुछ ऐसा कट लग रहा होगा। कट लगने के बाद यहाँ एक पॉइंट, जो नंबर लाइन पर एक पॉइंट मिल रहा होगा जहाँ हम इंटरसेक्ट हो रहा होगा, उसकी वैल्यू हम लिख देंगे। उसको लिख देंगे मान लीजिए D, इसको हमने मान लिया D। अब A से D तक की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √5। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √5। इस तरीके से √5 को हम
नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, कभी भी √5, √2, √3 को रिप्रेजेंट करना हो, लोकेट करना हो नंबर लाइन पर, तो पाइथागोरस थ्योरम के मदद से हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ, एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।